हेलो दोस्तों, MBRS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार और आज मैं क्लास 10th के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत सारे बच्चे लोगों को या साथियों लोगों को बहुत ही परेशानी होती है, लेकिन आज के बाद यह परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं आपके साथ आ चुका हूं एक नए ट्रिक के साथ, नए अंदाज के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं पहले कि त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति कहते किसको है? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, और एक बात याद रखने योग्य बातें है कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है। ठीक है, तो आते हैं एक समकोण त्रिभुज का पहले चित्र बनाते हैं। तो आइए, देखिए ये हुआ समकोण त्रिभुज। हमने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B और इसको मान लिया C। दोस्तों, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक कोण 90 डिग्री का है, यानी 90 डिग्री का है। जब एक कोण 90 डिग्री का है तो आप बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना जी। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हुआ और समकोण त्रिभुज का एक कोण अकेला जब 90 डिग्री का हुआ, तो बाकी जो दो कोण बचेंगे दोस्तों, वह क्या न्यून कोण होंगे ना जी? न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण, अब क्वेश्चन से एक और उठता है कि भाई न्यून कोण कहते हैं किसको है? तो न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि भाई ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3 भुजाएं होते हैं। तो उन तीनों भुजाओं को जानना तो जरूरी है ना कि आखिर किन भुजाओं को क्या काम है, किन भुजाओं को किस नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले उसी को जानते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं, पहले ये देखिए कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा है ना, वह कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? कर्ण का तो नाम आप सुने होंगे ना जी। एक कर्ण नहीं, महाभारत वाले कर्ण की बात नहीं कर रहा है, ये दूसरे कर्ण है। आइए, इसको बोलते हैं कर्ण। तो आइए, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको छोटा एच से संकेत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो कर्ण है ना दोस्तों, ये जो कर्ण है ना दोस्तों, ये कभी भी चेंज नहीं होता है जी। एकदम बहुत ही वफादार है। अगर ये फिक्स है तो फिक्स है, ये कभी भी बदलने का काम नहीं करता है। लेकिन इसके जो दो भुजा और दिख रहे हैं ना, ये आपस में अदला बदली कर देते हैं। यानी अदला बदली करने का क्या मतलब? अदला बदली करने का मतलब ये है दोस्तों कि जो ये लंब है वो आधार हो जाएगा, आधार है वो लंब हो जाएगा। लेकिन कब सर? आइए दिखते हैं उसको पहले। अब देखिए, जो दो न्यून कोण है, मान लीजिए यहाँ दो न्यून कोण, एक कोण A है और दूसरा क्या है? कोण C है। तो मान लीजिए अगर हम कोण C को सेलेक्ट करते हैं यानी चुनते हैं, तो कोण C के सामने वाली जो भुजा होंगे दोस्त, वो क्या हो जाएगा? वो लंब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे जी? एक बार फिर से सुन लेंगे कि अगर कोण C को हम सेलेक्ट किए हैं तो उसके सामने वाली भुजा जो होगा वह क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो ये हो गया लंब, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम लोग कैसे संकेत करते हैं? छोटा p से संकेत करते हैं। ठीक है दोस्तों, और शेष जो तीसरी भुजा है तो उसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार जिसको बेस कहते हैं, और इसको छोटा b से संकेत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया कि दो न्यून कोणों में से जिस कोण को आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सामने वाले भुजा क्या कहलाएंगे? लंब कहलाएंगे, और तीसरी जो भुजा कहलाएगी वह क्या कहलाएगी? आधार। उसी प्रकार तो आप सोचिएगा, सर आप तो कोण C को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, कि आप तो कोण C को सिलेक्ट किए हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार है। लेकिन अगर मैंने कोण A को सिलेक्ट किया था, तो दोस्तों अभी मैं वही तो बात बता रहा हूं ना कि अगर कोण A को सिलेक्ट कर रहे हैं आप, तो ये जो क्या है, इसके सामने वाले भुजा लंब कहलाएगी। जी हाँ, जो पहले से आधार था वह अब हो जाएगा लंब, और जो पहले लंब था अब बाद में क्या हो जाएगा? वह आधार। ठीक है दोस्तों, यही मेन
मुख्य बातें हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, उसके साथ आप खेलिएगा। जी बिल्कुल। आइए देखते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन होते कितने हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन पहले आते हैं। तो दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन होते हैं सो देखिए। तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोसेक, और पांचवा होता है सेक, और छठा होता है कोट। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इतनी बातें अगर आपको पता चल गया दोस्तों, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। जी अब देखते हैं, आते हैं कुछ इसके फॉर्मूले हैं। समकोण त्रिभुज का कुछ फॉर्मूले हैं। तो आइए, समकोण त्रिभुज जो है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। आइए पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या, एक बार सुन लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ए समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या है? AC हुआ। तो आइए, समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? AC। इसका वर्ग अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजा, एक भुजा क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। अब इसी से चाहे तो हम लोग और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां है, अगर हम लोग मान लीजिए लंब निकालना चाहते हैं, AB बराबर, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर मैंने BC का निकाल लिया, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप मतलब जानकारी रख चुके हैं, इसके फॉर्मूला याद कर चुके हैं, तो आप कोई भी दो भुजाएं देगा और एक भुजा आपसे पूछ दिया जाएगा, तो आप आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं जो कि इसका कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, तो उसके चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आइए, अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो ये फॉर्मूला आप लोगों का बहुत ही इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आते हैं, देखते हैं क्या है। पहला होता है जी ये साइन थीटा। देखिए एक थीटा, मैंने वहां क्या बताया है कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो वहां क्या बताते हैं? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, यही नहीं बताए थे दोस्तों। तो यहां पे क्या है? यहां थीटा लग गया। थीटा के स्थान पे आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज लिख सकते हैं, चर। ठीक है ना, जैसे थीटा हो गया, फाई हो गया, अल्फा हो गया, ABC, कुछ भी थीटा के स्थान पे आप लिख सकते हैं उसको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। दोस्तों आपको मात्र 3 याद करना होगा। जी आइए मैं बताता हूं अभी। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। कोस थीटा बराबर क्या होगा? तो B/H। टैन थीटा बराबर क्या होगा? तो P/B। और दोस्तों ये साइन का जो होता है ना उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? इसको उलट दीजिए, H/P। और कोस का क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा? H/B। टैन का क्या हो जाएगा? तो टैन का होता है कोट थीटा
और इसका क्या आ जाएगा बी बट्टा पी। ठीक है दोस्तों, अब बोलिएगा सर ये तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा याद नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा जानदार ट्रिक आपको बताऊंगा ना जो फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 फॉर्मूला आपको याद करनी है। बस ये रट लीजिए, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, बस बाकी आपका फॉर्मूला सब के सब मैं याद करा दूंगा। अभी जस्ट अभी मैं याद करा दूंगा। आइए चलिए, तो आप क्या कर लीजिए, पहले 3 चीजें रख लीजिए, साइन कोस टेन। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे साथ देखिए, बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा बी। और एक बात याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको अगर याद हो गया है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो आप समझिए चुटकी में याद कर लीजिएगा अभी इस फॉर्मूले को। देखिए कैसे आते हैं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक देखिएगा। चलिए दोस्तों, ए है ट्रिक, क्या है पीबीपी, क्या है पीबीपी, और क्या है एचएचबी। मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो ए क्या हुआ, इसको आप मान लीजिए साइन, साइन इसको क्या मान लीजिए कोस, अब इसको क्या मान लीजिए टेन। ठीक है दोस्तों, पीबीपी का मतलब क्या हुआ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, एकदम याद रखिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिए दोस्तों, मैं बोला था ना कि आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बता दे रहा हूं कि कैसे निकलना है, तो आइए देखते हैं। इधर ये साइन थीटा हुआ ना, तो साइन थीटा, साइन थीटा बताइए, साइन थीटा बराबर क्या है पी बट्टा एच। देखिए यहां पी बट्टा एच, बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला पी बट्टा एच लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं, लिखवाया हूं ना जी। अब आइए कोस थीटा, देखिए 2 नंबर पे कोस है ना, तो आइए यहां लिख देते हैं कोस थीटा। अब कोस थीटा का देखिए ना क्या है बी बट्टा एच, क्या है बी बट्टा एच, तो मैंने यहां क्या कर दिया बी बट्टा एच। अब बताइए कोस थीटा का वैल्यू यहां है कि नहीं बी बट्टा एच, है ना दोस्तों जी। अब आइए यहां है टेन थीटा, क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा के क्या है देखिए ना पी बट्टा बी, क्या है पी बट्टा बी। बताइए मैंने टेन थीटा का पी बट्टा बी लिखवाया हूं कि नहीं लिखवाया हूं जी। दोस्तों यही तो मैं बोल रहा था कि अगर 3 फॉर्मूला आपको याद है, 3, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसमें याद करने की आवश्यकता कुछ है ही नहीं। एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, क्या कि पीबीपी, पीबीपी और एचएचबी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, अब साइन का उल्टा तो आपको पता ही है, साइन का उल्टा क्या है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का बस इसको पलट दीजिए। पलटने का क्या मतलब, क्या कि नीचे एच है तो एच चल जाएगा ऊपर, अब पी आ जाएगा नीचे, यानी कि यहां पे अगर करेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो एच चल जाएगा ऊपर, अब पी आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कोस यहां है कोस, तो कोस के क्या होता है सेक थीटा, अब इसको पलट दीजिए तो आ जाएगा एच चल जाएगा ऊपर, अब बी आ जाएगा नीचे, है ना दोस्तों। उसी प्रकार टेन है तो टेन का क्या होगा कोट थीटा, अब बी चल जाएगा ऊपर, अब पी आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसा लगा बताइए, इस ट्रिक के माध्यम से तो आप आसानी से ये फॉर्मूला याद कर लिए। और दोस्तों अब अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गई तो आप बता रहा हूं कि एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है, आप इसके गर्दा उड़ा दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, तो चलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, अगर ये दिल से अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छा वीडियो नहीं लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।